जो अभी हम बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की, उसमें हमारा एक पॉइंट है संस्कार। चलिए हम आज उन संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदू समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए जिन संस्थागत आधारों को विकसित किया गया उनमें संस्कार भी एक है। संस्कार क्या है? संस्कार वह शुद्धि है धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से जिसमें व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिस्थितियों के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठानों के माध्यम से बालक जो है पूर्ण विकसित सदस्य बन जाता है। अपने समाज में रहने के लिए वो बहुत ही एक अच्छा माना जाता है, जिनका समस्त संस्कार कराया जाता है। इन संस्कारों की संख्या जो है 16 है। उसमें पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो है वो जन्म से पहले होता ही संपन्न कराया जाता है। ये संस्कार जो है विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए ही कराया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा संस्कार जो है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है ये इसलिए कराया जाता है जिससे यह साबित हो सके कि हाँ, वास्तव में गर्भधारण हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह भी जन्म से पूर्व कराया जाता है। इस संस्कार को कराने का मतलब यह होता है कि जो बच्चा आने वाला है उसकी जो है दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा होती रहे। उसके बाद हमारा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जो है यह बच्चे के जन्म के समय उसे शहद चटा करके उसके लंबे जीवन की कामना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा जो संस्कार आता है वह है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में पूर्ण विधि विधान पूर्वक बच्चे का नाम रखा जाता है। बच्चे का नाम किसी पूर्वज, किसी देवता या राशि के नाम पर ही रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का नामकरण संस्कार कराने से जो है देवी देवता खुश रहते हैं और बच्चे के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। उसके बाद हमारा जो छठा संस्कार है वह है निष्क्रमण संस्कार। यह बच्चे की सर्वप्रथम घर से बाहर निकलने की अवस्था जब आती है, जब वो घर से पहली बार निकलता है, तब यह संस्कार संपन्न कराया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार यह संस्कार जन्म के चौथे महीने में होना चाहिए। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। यह बच्चे को प्रथम बार भोजन कराने से संबंधित है। 6 माह के आयु होने पर बच्चे को अन्न के साथ घी एवं मधु, खीर आदि खिलाया जाता है। उसके बाद हमारा 8वां संस्कार जो है वो है चूड़ा कर्म संस्कार। यह बच्चे के बाल मुड़ने से संबंधित संस्कार है। इसे मुंडन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार चूड़ा कर्म संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष अथवा तीसरे वर्ष किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है 9वां संस्कार, जिसका नाम है कर्ण छेदन संस्कार। यह कान छेदने से संबंधित संस्कार है। यह संस्कार तीसरे या 5वें वर्ष होता है। इस अवसर पर हवन, पूजा आदि के साथ बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और उसे मिठाई खिलाई जाती है। उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। यह द्विज ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत धारण करने से संबंधित संस्कार है। उपनयन प्रतीकात्मक रूप में द्विज वर्ग के व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। उसके बाद आता है 11वां संस्कार जो है विद्यारंभ संस्कार। यह शिक्षा आरंभ का संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा विधिवत रूप से बच्चे का हाथ पकड़कर सर्वप्रथम उसे ओम लिखवाया जाता है। उसके बाद 12वें नंबर पे है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बच्चा जो है वेदों का ज्ञानार्जन करना शुरू करता है और गुरुकुल में प्रवेश पाने का पात्र बन जाता है। 13वां संस्कार हमारा जो है वो है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में जब बच्चा विद्यालय में यानी कि गुरुकुल में चला जाता है तो ब्रह्मचारी के रूप में बालक का पठन पाठन शुरू होता है। इसके लिए उसे सिर के जो बाल होते हैं ना उसे हटा दिए जाते हैं और जिससे वो इधर उधर की बातों में न फंस करके सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे। उसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार वो जो है वेद पाठी बनने के बाद और वेदों के ज्ञान में पारंगत होने पर बालक की शिक्षा पूरी हो जाती है और वो पुनः अपने घर वापस लौट आता है। इसके बाद हमारा जो है वो आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है वो गृहस्थ आश्रम की जो है शुरुआत विवाह संस्कार से ही होती है। विवाह संस्कार
एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि बिना विवाह संस्कार के व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है और बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही वह अपने सभी ऋणों से उत्तीर्ण होता है, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है। उसके बाद आता है हमारा अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के मरने के बाद उसके दाह संस्कार के रूप में किया जाता है। ये हमारे 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों को करने के बाद हमारे भारतीय समाज में हमारे जो है सभी संस्कार संपन्न हो जाते हैं और इन संस्कारों को करते हुए हमारे समस्त कर्तव्यों का भी पालन हो जाता है।